बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे इन ए सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। पहले एक सिंपल सेंटेंस। सिंपल जैसे कि नाम से जाहिर है, सिंपल। तो सिंपल मीन्स कि वो सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है या एक ही प्रेडिकेट होते हैं। हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड बाय प्रेडिकेट वी मीन वर्ब। प्रेडिकेट का मतलब होता है वर्ब। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हम कहते हैं कि पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का वो हिस्सा अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड और आस्क्ड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या इसके बारे में कुछ पूछा जाता है, तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। या हम इसके कहते हैं नेमिंग पार्ट। द नेमिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो नेमिंग पार्ट होता है, यानी जिसको हम नाम देते हैं, जिस नाम को, जो नाम किसी चीज़ को देते हैं, वो पार्ट जो है वो उसको हम कहते हैं नेमिंग पार्ट। उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे हम कहते हैं द सीट्स ऑन द बसेस आर कंफर्टेबल। अब ये एक सेंटेंस हो गया। अभी पूरा एक द सीट्स ऑन द बसेस, ये पूरे ये सब्जेक्ट हो गया। इसको हम नाउन फ्रेज भी कहते हैं। तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। तो हम कहते हैं कि सेंटेंस का वो पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच इज समथिंग इज टोल्ड, जिसके बारे में कोई चीज़ कही जाती है। और आस्क, अगर ये फर्ज के अगर आर हम पहले लगा दें और ये इंटरोगेटिव हो जाए, तो फिर ये क्या होगा? आस्क। तो ये हो गया सब्जेक्ट। और आगे है कंफर्टेबल। ये कंफर्टेबल क्या है? ये इसका कंप्लीमेंट हो गया। और आर यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ प्रेडिकेट या वर्ब हो गया। अब ये ठीक हो। अब सेंटेंस के बारे में आपको ये बता दें कि सेंटेंस चाहे सिंपल हो या कंपाउंड हो या कम्प्लेक्स हो, सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि इसमें सब्जेक्ट भी और वर्ब या प्रेडिकेट दोनों लाजमी है। अगर फ़र्ज़ का हम कहते हैं कि मेड इन जर्मनी, अब इसमें प्रेडिकेट तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते जब तक इसके साथ सब्जेक्ट नहीं होगा। तो सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का दोनों का होना लाजिमी है। अगर आप फ़र्ज़ का हम कहते हैं इट वाज मेड, अब जो है ये क्या हो गया? ये सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस के लिए क्या कि जिसमें एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है, उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे हम कहते हैं द कार वाज मेड इन जर्मनी या इट वाज मेड इन जर्मनी, अब ये है एक सिंपल सेंटेंस। या हम कहते हैं राइट ए लेटर। अब आप कहेंगे कि इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट। यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को डिलीट किया जाता है, इसमें सब्जेक्ट मौजूद है। ये किसी को कहते हैं कि राइट ए लेटर,
तो ये भी सेंटेंस है, अगरचे इसमें बज़ाहिर सब्जेक्ट नज़र नहीं आता। तो सिंपल सेंटेंस वही होता है जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब होता है, तो उसको हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। जैसे हम कहते हैं द बॉक्स कंटेन्स पेंसिल्स। बॉक्स सब्जेक्ट हो गया और कंटेन वर्ब हो गया, प्रेडिकेट हो गया, और ये उसका कंप्लीमेंट बन गया। तो यह हो गया सिंपल सेंटेंस। कहते हैं समवन इज रिंगिंग द बिल। समवन सब्जेक्ट हो गया और रिंगिंग क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, प्रेडिकेट, और ये इसका आगे ऑब्जेक्ट, या इसको हम समझ लेके इसको भी कंप्लीमेंट कह सकते हैं। अब ये सिंपल सेंटेंस है। हम कहते हैं इट्स स्नोविंग। अब इसमें सिर्फ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब या प्रेडिकेट। अब सिंपल सेंटेंस, उम्मीद है कि आपको सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो या एक ही प्रेडिकेट हो, तो उसको हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस।